नमस्कार, मैं डॉक्टर सलोनी सिन्हा एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ और आज मैं एक बहुत ही कॉमन टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। वैक्स ईएनटी में वैक्स बहुत ही कॉमन फिनोमिनन है जो कि हम ईएनटी प्रैक्टिस में या अपनी ओपीडी प्रैक्टिस में डे टू डे बेसिस पे इनकाउंटर करते हैं। क्या होता है वैक्स और कहाँ से जमता है ये वैक्स? वैक्स बेसिकली हमारे कान के बाहरी हिस्से में जो बाल होते हैं उससे उत्पन्न होती है। वहाँ पे एक सेरुमिनस ग्लैंड्स होती है जो इसे सिक्रीट करती है। नॉर्मल परिस्थितियों में हमारी कान के अंदर की स्किन माइग्रेट होती है और माइग्रेट होकर के वो वैक्स बाहर की तरफ निकल जाती है जो नॉर्मल और नेचुरल फिनोमिनन है। बट समटाइम्स क्या होता है, ये वैक्स काफ़ी इकट्ठी हो जाती है बिकॉज ऑफ ओवर सिक्रीशन ऑफ द सेरुमिनस ग्लैंड्स। जब आपकी सेरुमिनस ग्लैंड्स हद से ज़्यादा सिक्रीट करनी शुरू कर दे तो वैक्स कान में इकट्ठा होनी शुरू हो जाती है। कॉमनली हमने वैक्स को जो इनकाउंटर किया है अपने डे टू डे प्रैक्टिस में वो ये पाया है कि लोगों ने वैक्स में वैक्स ड्रॉप्स डालने की कोशिश की है और बिना सलाह के, और खुद से उसको निकालने की भी कोशिश की है। लोगों को हियरिंग लॉस या कम सुनाई जब भी देता है तो लोग केमिस्ट का सहारा लेते हैं और एक वैक्स ड्रॉप्स डालना शुरू कर देते हैं अपने कान में। बट ज़रूरी नहीं कि वो सुनाई जो कम हो रही है वो वैक्स के कारण हो। बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि लोग वैक्स ड्रॉप्स डाल के उसको खुद से क्लीन करने की जब कोशिश करते हैं तो वैक्स बाहर आने के बनिस्बत वो और अंदर की तरफ चली जाती है। क्योंकि अगर आपने अपने कान को बहुत देखा होगा, अगर आपने अपने कान को स्टडी करने की कोशिश की होगी तो कान में एक बाहरी छेद है जो एंट्री पॉइंट है, मगर कोई एग्जिट पॉइंट नहीं है जहाँ से वैक्स निकाली जा सके। सो अगर आप बड्स का इस्तेमाल करते हैं तो वैक्स और ज़्यादा, अगर एक्यूमुलेटेड वैक्स है या जमी हुई वैक्स है और आपने ड्रॉप डाल दी और आपने उसको तीली या वैक्स बड्स ईयरबड्स के द्वारा निकालने की कोशिश की या क्यू टिप के द्वारा निकालने की कोशिश की तो वो और अंदर की तरफ जाती है एंड इट गेट्स, वो आपके ईयर ड्रम के ऊपर जाके चिपक जाती है, जिसके कारण बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। एक तो आपको इमीडिएटली सुनाई देना कम हो सकता है, दूसरी घबराहट सी महसूस होने लगती है क्योंकि जब आपको सुनाई देना कम एकदम से सडनली हो जाता है तो आपको एकदम से घबराहट आनी शुरू हो जाती है कि मेरे कान में क्या हो रखा है। वैसी परिस्थितियों में लोग नेक्स्ट क्या स्टेप लेते हैं जो हमने ओपीडी बेसिस पे इनकाउंटर किया है, वो ये किया है कि वो सरसों तेल डालना शुरू कर देंगे, फिर लहसुन पका के उसको भी डालना शुरू कर देंगे। तो दिस इज़ अ वेरी 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 बैड प्रैक्टिस। उससे क्या होता है, अगर हम ये सब चीज़ें करते हैं तो कान में वैक्स के अलावा इन्फेक्शन जैसी चीज़ पनप सकती है, जैसे फंगल इन्फेक्शन। कभी कभी पर्दे पे बहुत सीवियर नुकसान हो सकता है, हम अपने पर्दे को डैमेज कर सकते हैं, हमारा पर्दा फट सकता है। कभी कभी अंदर डालने की वजह से सीवियर पेन और इन्फ्लेमेशन, मतलब स्वेलिंग और पेन दोनों साथ साथ में हमारे कान में उत्पन्न हो जाते हैं, जिसकी वजह से इमीडिएटली आप ईएनटी के पास पहुंचते हैं। हमने बहुत सारे पेशेंट्स को इनकाउंटर किया है जो ये सब ऑलरेडी करके आए होते हैं, बट ये मेरी आप लोगों से बहुत बड़ी चेतावनी है कि ऐसा प्लीज़ ना करें। अगर आपको लग रहा है कि आपके कान बंद हैं या आपके कान में मैल है तो प्लीज़ आप अपने ईएनटी डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं ताकि वो प्रॉपर डोजेजेस में आपको वैक्स की ड्रॉप्स भी लिख सकें, प्लस प्रॉपर तरीके से वैक्स क्लीन भी कर सकें। क्योंकि वैक्स क्लीन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे पानी के द्वारा सिरिंजिंग करना, सक्शनिंग करना, हवा से हम सक्शन आउट कर सकते हैं, प्रोबिंग करना, प्रोब के द्वारा उसको निकाला जा सकता है, बट अप्रोप्रिएटली वो वैक्स गीली होनी चाहिए, प्लस कोई उसमें इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, कोई पेन नहीं होना चाहिए निकालने के समय। सो ये सब बहुत कॉमन फिनोमिनन है जो हम इनकाउंटर करते हैं और अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को एक बहुत छोटी सी चीज़ को फोकस में लेके आई हूँ, जो कि हमने डेली डे टू डे बेसिस पे कम से कम 4 से 5 पेशेंट तो हमारे ओपीडी में ऐसा कुछ ना कुछ तो करके ही आते हैं। तो बेसिकली मैं आपको जस्ट एज अ मैसेज ये कन्वे करना चाहती हूँ कि अगर आप वैक्स की प्रॉब्लम है या आपको शक है कि आपको वैक्स की प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ अपने ईएनटी एक्सपर्ट से ज़रूर मिलें, उनकी सलाह ज़रूर लें और उनके बताए हुए डोजेजेस और उनके तरीक़ों को इस्तेमाल करें निकालने के लिए, रादर कि नॉर्मल ईयरबड्स लेकर के
अपने एक्सपेरिमेंट करें। हमेशा याद रखें, कान आपकी एक स्पेशल सेंस है, और अगर कान की सुनाई चली जाए या किसी कारणवश आपने अपने पर्दे को डैमेज कर दिया, तो अगर वो हीलिंग नहीं हुई तो सर्जरी तक की नौबत आ सकती है। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी शॉर्ट मैसेज। मैं एक मैसेज इस वीडियो के ज़रिए अपने सारे जो लोग हमारे चैनल को वॉच करते हैं उनको मैं इसके ज़रिए एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के साथ एक अच्छी टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। बाय। आपका दिन शुभ हो, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।